स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या, जो अपना कंटिन्यू टॉपिक है। लेट आया तू और मना कर रहा है, लेट है। कंटिन्यू करें तो कंटिन्यू करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक तो नहीं था, क्या पढ़ा? हाँ, क्या पिवाड़ा करना है? हाँ चलो कंटिन्यू करें भाई अपना टॉपिक, जो कि क्या था, MOT। कौन सी मोटी? MOT। एक बार जल्दी जल्दी रिवाइज करते हैं, फिर टॉपिक को कनेक्ट करते हैं भाई। तो हम लोग बात कर रहे थे किसकी? MOT की। और MOT में मैंने आपको कहा कि आपके पास दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। कितने एटॉमिक ऑर्बिटल? दो। तो आपने ऐसे पढ़ा था कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं सर, और हम लोग दो एटॉमिक ऑर्बिटल को कंबाइन करके दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहे थे। क्या बना रहे थे? दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। फिर मैंने कहा कि जो आपके एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे वो सेम एनर्जी के होने चाहिए, एनर्जी का डिफरेंस ज्यादा नहीं होना चाहिए। सेकेंड, जो उनकी सिमेट्री है कंबाइन करते टाइम वो भी क्या रहनी चाहिए? सेम। जिसका मतलब था px के साथ कंबाइन कर सकता है, py के साथ कंबाइन कर सकता है, pz के साथ कंबाइन कर सकता है। और जो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने थे, वन इज बॉन्डिंग, अनदर वन इज एंटी बॉन्डिंग। एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, दूसरा क्या होगा? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सही है क्या? बॉन्डिंग आपके किससे रिप्रेजेंट होते थे? सिग्मा या फिर पाई। लोअर एनर्जी या फिर हायर एनर्जी? लोअर एनर्जी। तो ये जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते थे वो आपके लोअर एनर्जी के होते थे। समझ आ रहा है क्या? किसके होते थे बेटा? लोअर एनर्जी। और जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, इसको हम लोग सिग्मा स्टार या फिर पाई स्टार, और ये आपके किसके होते थे? हायर एनर्जी। ऐसे आपने चेक किया बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? आर ऑफ लोअर एनर्जी, एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर ऑफ हायर एनर्जी। क्लियर है क्या? अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि सर जो हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बात कर रहे हैं, आपके एटॉमिक ऑर्बिटल चार कंबाइन करते हैं। मान लो एक ही कंबाइन नहीं कर रहा, कितने कंबाइन कर रहे हैं? चार। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होंगे कितने? फॉर्म होंगे चार। सर जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे उतने ही क्या फॉर्मेशन होंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एग्जांपल लेते हैं, यदि आपके पास मॉलिक्यूल आते हैं, जैसे हम लोग H2 और हीलियम को चेक कर चुके थे, एग्जिस्ट करता है नहीं करता है, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सब आता है, आगे कंटिन्यू करते हैं। तो यदि आपके पास कोई भी मॉलिक्यूल आ जाए, जैसे B2, C2, N2, इन मॉलिक्यूल्स को, सही है क्या? सेम टाइप के एटम है या डिफरेंट एटम है? सेम एटम। तो इन टाइप की मॉलिक्यूल्स को हम लोग कहते हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। मतलब ऐसे मॉलिक्यूल जो सेम टाइप के एटम से मिलके बने। O2 होमो या हेटेरो? होमो। F2 होमो या हेटेरो? होमो। एक ही से लेते हैं। इन मॉलिक्यूल्स के लिए आपको एमओ डायग्राम बनाना, तो कैसे बनाना? तो सबसे पहले आप B2 को लो। किसको लेते हैं बेटा? B2। चेक करें भाई, दो बोरॉन एटम है, एक और एक, दो। बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 5। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी? 1s2 2s2 2p1। इसकी कितनी आएगी? 1s2 2s2 2p1। समझ आ रहा है क्या? हम लोग लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी 1 by 1 कंबाइन करते हैं। एक एटॉमिक ऑर्बिटल इसका, एक एटॉमिक ऑर्बिटल इसका, कंबाइन करें भाई, तो ये आपकी एनर्जी ऑर्डर है। कौन सा ऑर्डर है? एनर्जी। चेक करते हैं। देखो मैं आपसे कहता हूं कि पहले आपने चेक किया, सर अपने पास आ रहा है 1s, क्या आएगा बेटा? 1s इस बोरॉन का, 1s इस बोरॉन का। एस के पास एक एटॉमिक ऑर्बिटल, इस एस के पास भी कितने? एक। कितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन कर रहे हैं? दो। एक इसका, एक इसका, तो कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे? एक और एक, दो। समझ आ रहा है क्या? ऊपर चलो, 1s के बाद क्या बनेगा? 2s। क्या बनेगा बेटा? 2s। s ये आपका 2s, ये आपका 2s। दो एटॉमिक ऑर्बिटल तो कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल? 3। दो एटॉमिक ऑर्बिटल तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी कितने? 2। फिर उसके बाद आप ऊपर चलो, किस पे बेटा? p पे चलते हैं। p की हम लोग बात करते हैं। आप p में आपके पास 3 एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं। एक p में कितने होते हैं बेटा? 3। यहां हम लोग बनाते हैं 3 एक साइड और 3 अनदर साइड। ऐसे ही है, एक बोरॉन इधर है, एक बोरॉन
इधर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वही 1s2 2s2 2p1 ऐसे कुछ था। इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, यहाँ आपका 2p आ गया, यहाँ भी आपका क्या आएगा 2p आएगा। क्लियर है ना। यदि आपके पास मॉलिक्यूल आते हैं B2C2N2, ध्यान रखना है, यदि मॉलिक्यूल आते हैं क्या B2C2N2, उन केसेस में पहले आपको पाई को फिल करना है, फिर किसको सिग्मा को, क्योंकि आपको पता है कि P के पास 3 एटॉमिक ऑर्बिटल हैं सर। एक आपका होगा Px, एक आपका होगा Py, एक आपका होगा Pz। ये आपके पाई बॉन्ड फॉर्म करते हैं, ये आपका सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करता है। यदि हम लोग Z एज ए इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कंसीडर करते हैं तो क्लियर है क्या। तो पहले आपकी पाई, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये आपका एज इट इज पाई और क्या आएगा सिग्मा। बरो इनको नंबरिंग देते हैं, ये क्या आएगा सिग्मा बनाएगा तो 1s। एंटी बॉन्डिंग को क्या बोलते हैं सिग्मा स्टार 1s। यह क्या आएगा सिग्मा 2s। यह क्या बोलेंगे, यह क्या बन रहा है पाई, पाई कौन सा बन रहा है 2p का, तो क्या लिखेंगे पाई 2px। यहां क्या लिखेंगे पाई 2py। यहां क्या लिखेंगे सिग्मा 2pz। सही है क्या। ऊपर स्टार हो जाएगा, स्टार क्या होगा बोलना पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py और क्या लिखेंगे सिग्मा स्टार 2pz। सही है बेटा, यहां तक कोई प्रॉब्लम। इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ने की कोशिश करते हैं। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा दो बढ़ते हैं। वहां भी कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं दो बढ़ते हैं 1s2 2s2 2p1 ना। यहां कितने इलेक्ट्रॉन है 2, यहां कितने इलेक्ट्रॉन है 2, यहां कितने इलेक्ट्रॉन है 1, यहां कितने इलेक्ट्रॉन है 1। भरे गए क्या। अब यहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरे हैं, किसमें बढ़ने हम लोग तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये आपके एमओ है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। बरोबर 2 और 2 4 बढ़ने, 1 2 3 4। यहां कितने बढ़ने 4, तो 1 2 3 4 4 4 भरे गए। ऊपर आते हैं टोटल कितने बढ़ने बेटा 2, तो 2 भरो। पहले हर एटॉमिक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाद पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये किसने बताया था हंट्स रूल। भाई यहाँ पे 2 एटॉमिक ऑर्बिटल सेम एनर्जी के हैं, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल क्या है और 2 एटॉमिक ऑर्बिटल सेम एनर्जी के हैं, तो पहले आप हर एटॉमिक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन भरिए, फिर उसके बाद क्या कराओगे पेयरिंग। समझ आ रहा है क्या, क्या कराएंगे पेयरिंग। तो मुझे बताओ कि मैग्नेटिक नेचर B2 मॉलिक्यूल, ये B2 मॉलिक्यूल आ रहा है आपका डाया मैग्नेटिक या पैरा मैग्नेटिक। तो यहाँ पे आपने कहा कि आपका पैरा मैग्नेटिक मॉलिक्यूल है। अरे पता चल रहा है ना बेटा। अच्छा सेकंड बॉन्ड ऑर्डर बताइए आप मेरे को। इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या बताया था, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बाय 2। सो नंबर ऑफ बॉन्डिंग जिसके ऊपर स्टार नहीं है वो बॉन्डिंग, और जो स्टार है वो एंटी बॉन्डिंग। स्टार नहीं है 2, स्टार नहीं है 4, 2 और 2 4, और यहाँ कितना आएगा 6 माइनस, तो यहाँ पे 2 और 2 4, ऊपर है ही नहीं, तो कितना आया बाय 2, 2 बाय 1। समझ आ रहा है क्या, कोई प्रॉब्लम भाई, कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। ऐसे हम लोग बॉन्ड ऑर्डर पता लगाते हैं, कोई प्रॉब्लम भाई। अरे क्लियरिटी है या नहीं है। बॉन्ड ऑर्डर पता चल गया, मैग्नेटिक नेचर पता चल गई। मैग्नेटिक मोमेंट बताओ मेरे को इनका, मैग्नेटिक मोमेंट बताओ। एक फॉर्मूला बताया गया था मैग्नेटिक मोमेंट का, ऐसे था n+2 बोर मैग्नेटॉन। n क्या थे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, कितने हैं बेटा 2। तो यहाँ पे 2 हम लोग फिल कर रहे हैं, 2 2 2 + 2 सही है क्या। तो यहाँ क्या करेंगे सही है क्या, 2 पॉइंट समथिंग आएगा। क्लियर है क्या, कर पाओगे क्या। अब यहाँ पे आप इस चीज को सॉल्व करो। जैसे हम लोग बात करें कि पैरामैग्नेटिक क्यों बोला मैंने, आपको इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को देख करना है। पेयर्ड है, यदि फुल्ली फील्ड है तो डायामैग्नेटिक, और हाफ फील्ड है तो पैरा। कोई भी एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो आपने ये बात कर रहे हैं आपका हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन रखता है, क्या रखता है हाफ फील्ड, तो वो आपका पैरामैग्नेटिक होगा, नहीं तो क्या कहलाएगा डायामैग्नेटिक। पैरा
या डाया 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 डाया, बट एक दो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स मिल गए तो क्या हो गया? तो इसलिए पूरा मॉलिक्यूल क्या कहते हैं हम लोग? पैरामैग्नेटिक। समझ आ रहा है क्या? अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो पैरा और नहीं है तो डाया। क्लियर है? तो आप ऐसे C2 मॉलिक्यूल को बनाओ। किसको बनाते हैं बेटा? C2। सेम तरीके से बनेगा, बनाओ। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। चलो मैं एक और मैं खुद से बनवाता हूं। चलो हम लोग C2N2 कुछ भी बना लो, C2 मॉलिक्यूल बनाते हैं। पहले आप क्या करोगे? आप यदि इसको बोर्ड में लिखते हो, 11th क्लास में पूछता है कि एमओ डायग्राम बनाइए, तो क्या बनाना है? तो पहले आपके पास दो कार्बन है, एक कार्बन इधर दूसरी कार्बन इधर ना बेटा, दो एटॉमिक ऑर्बिटल हो गए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2। हियर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2। कहां से शुरू करना है? 1s से या 2s से? 1s से। तो 1s से इलेक्ट्रॉन भरिए। वन एस के बाद 2s, 2s के बाद क्या आएगा बेटा? अरे 2p ना। यह आपका 1s, यह आपका 2s, यह आपका 2p। एक बार आपको ये डब्बे बनाने आ गए तो आपको सब कुछ आएगा। ये एनर्जी सही है क्या? मेंशन करते हैं नाम इनके भाई, हम लोग काउंट करते हैं। ये आपका 1s, ये आपका 1s, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, दो एटॉमिक ऑर्बिटल तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। यहाँ पे कितने? दो और फिर एक, फिर दो फिर एक। नाम लिखना आता है? एनर्जी का ऑर्डर कोई डायरेक्टली पूछे तो भर पाओगे क्या? मतलब ये आपका सिग्मा 1s। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि एनर्जी का ऑर्डर बताइए। किसका ऑर्डर? एनर्जी का ऑर्डर। लोअर एनर्जी क्या आएगा? सिग्मा 1s। फिर बोलिए सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार 2s, फिर पाई 2px और सर पाई 2py सेम एनर्जी के हैं क्या? फिर क्या आएगा? सिग्मा 2pz। फिर क्या आएगा? ऐसे एनर्जी का ऑर्डर आता जा रहा है ना, सिग्मा 2pz। फिर क्या लिखेंगे? पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py। फिर क्या आएगा? सिग्मा 2pz। ऐसे भी आप लोग समझ सकते हो, ये सीक्वेंस आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन भरिए डायरेक्ट आप लोग। ये 2s का, ये आपका 2s का, ये आपका 2p का, ये आपका भर के बताओ भाई इलेक्ट्रॉन। शाबाश। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन? दो। कितने बेटा? दो। इस एस में कितने इलेक्ट्रॉन? दो। कितने इलेक्ट्रॉन? दो। इसके अकॉर्डिंग देख रहे हो आप? आसान है। क्लियर है क्या? आगे पी में कितने इलेक्ट्रॉन्स? दो। इस पी में कितने इलेक्ट्रॉन्स? दो। समझे क्या? भरो। इनमें कितने बढ़ने हैं? चार। पहले कितने? दो, फिर कितने? दो। चार खत्म। कितने बेटा? चार। एक दो तीन चार। कितने बढ़ने हैं यहाँ पे? चार। पहले एक एक, फिर उसके बाद पेयरिंग। भाई जितने भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपको दिख रहे हैं क्या? सारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड हैं या कुछ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रखते हैं? है क्या? एक भी नहीं है ना? कहाँ है? एक भी अनपेयर्ड नहीं है, सब फुल्ली फिल्ड है। फुल्ली फिल्ड, फुल्ली फिल्ड, फुल्ली फिल्ड, फुल्ली फिल्ड। नहीं, आपको ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देखने, ये आपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, हम लोगों को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को कंसीडर करना है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स और नॉट। यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो पैरामैग्नेटिक, नहीं है तो डायामैग्नेटिक। कोई भी दिख रहा है क्या? तो क्या होगा? डायामैग्नेटिक। इसका मतलब जो आपका C2 मॉलिक्यूल है वो डायामैग्नेटिक इन नेचर है, या बिहेवियर कैसा शो करता है? डायामैग्नेटिक। बॉन्ड ऑर्डर बताओ इसका। बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा बेटा? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग ना। या फिर आप एक काम भी कर सकते हो, सिर्फ पीपी के चेक कर लो, आंसर सही आएगा। किसको चेक कर लो? सिर्फ पी को। बताओ यहां पे बॉन्डिंग कितने? चलो दो बॉन्डिंग, दो और दो चार, और चार और चार आठ। माइनस एंटी बॉन्डिंग कितने? दो और दो चार। 4/2। ये एक C2 मॉलिक्यूल ऐसा है, ये C2 मॉलिक्यूल हम लोग कंसीडर करते हैं। क्या कंसीडर करते हैं? C2। बोथ दी बॉन्ड्स आपके पाई बॉन्ड होते हैं।
क्योंकि आप चेक करो दोनों आपके पाई बॉन्ड बना रहे हैं, दोनों क्या बनाएगा पाई बॉन्ड, बोथ दी बॉन्ड्स क्या होंगे पाई बॉन्ड। क्लियर है क्या? कोई सिग्मा बॉन्ड नहीं होता। ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है जिसमें सिग्मा बॉन्ड नहीं है? C2। तो लिख सकते हो C2 मॉलिक्यूल हैविंग नो सिग्मा बॉन्ड। क्लियर है क्या? कोई दिक्कत बेटा यहां तक? N2 का बनाइए शाबाश। सिर्फ पीपी का ध्यान रखो। अब ना सिर्फ हम पीपी भरना शुरू करेंगे। राइट भाई, क्या भरना शुरू करेंगे? N2 है, N2 पॉजिटिव है और N2 नेगेटिव है क्या? सिर्फ पी का भराओ। इनका पी क्या बनेगा आपका? भाई सिर्फ पी भरना है आपको और कुछ भी नहीं। पी का सीक्वेंस आपको याद है? याद है क्या? अरे सिर्फ पी, बाकी दो तो सेम रहेंगे आपके। सेम यहां पे पी भरना आपको। पी में इलेक्ट्रॉन बताओ नाइट्रोजन के। तो यहां पे आपके पास 3 एटॉमिक ऑर्बिटल हैं। यह पहले पाई फिर सिग्मा फिर पाई फिर सिग्मा। इन केस ऑफ B2C2N2, इन केस ऑफ B2C2N2 सेम यहां पे भरो। 3 3, यहां पे 2 2 1। यहां पे भी क्या आएगा बेटा 3। अरे क्लियर है? ये बना के दिखा रहा हूं क्योंकि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्लियर है? नेमिंग वगैरह करने की रिक्वायरमेंट तो नहीं है ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आती है नाइट्रोजन की? 1s2 2s2 2p3। मैं पीपी को भर रहा हूं बेटा। पी में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं? 3। कितने इलेक्ट्रॉन्स भर रहे हैं हम लोग? 3। भरिए 1 2 3। 2p का 3 इलेक्ट्रॉन, 2p के 1 2 3। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने मेरे को? 6। कितने बढ़ने बेटा? 6। बढ़ाओ फिर 1 पहले हर एटॉमिक ऑर्बिटल में 1। तो ये क्या? फिर क्या आएगा? 2 3 4 5 6। समझ आ रहा है क्या? तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने बेटा? नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है 6। पीपी को देख रहा हूं आंसर सही आएगा। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 6। एंटी बॉन्डिंग कितना? 0/2। कितना आंसर आया? 3। डाया पैरा डाया। अरे 10 वाले से सही आएगा, मैं डायरेक्ट भर रहा हूं ना। नीचे वाले तो कैंसिल आउट हो रहे हैं। बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग बराबर है। देखो मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं भाई, मैं कहना चाहता हूं जितना बॉन्डिंग उतना एंटी बॉन्डिंग कैंसिल हो रहा है। जितना बॉन्डिंग उतना एंटी बॉन्डिंग कैंसिल हो रहा है। तो मैंने कहा कि आप पीपी को देख लो तो आंसर सही आएगा। सही है क्या? आपको हमेशा पीपी को बढ़ना है। और इन केस ऑफ B2C2 मॉलिक्यूल पी कैसे बढ़ना है समझ आ रहा है? इन तीनों मॉलिक्यूल में आपका पहले पाई फिर सिग्मा चेंज होगा। ये अभी मैं बताऊंगा आपको अदर मॉलिक्यूल्स में। क्लियर है? देखो आगे बढ़ते हैं। यहां बताओ आप कितने इलेक्ट्रॉन? देखो टोटल इलेक्ट्रॉन 3 और 3 6 थे। एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। कितने बचे पी में? 5। किसी में भी 3 भर दो। 1 2 3। यहां कितने रखूंगा फिर? 2। कोई फर्क नहीं पड़ता इसे, इस साइड रखो या इस साइड रखो। टोटल इलेक्ट्रॉन फील्ड कितने करने? 5। 1 2 3 4 5। डायामैग्नेटिक या फिर पैरामैग्नेटिक, इसको क्या बोलेंगे? पैरा। वाई पैरामैग्नेटिक? अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है। बॉन्ड ऑर्डर बोलिए। बॉन्ड ऑर्डर बोलो तो गे। बॉन्डिंग कितने हैं? 5 भाई। बॉन्डिंग कितने? 5। एंटी बॉन्डिंग कितने भाई? कितना कितना आएगा? सही लिखा ना? मैथ की जीनियस हो आप लोग। चलो यहां बोलो कितने आप भाई? एक नेगेटिव आने का मतलब एक इलेक्ट्रॉन का एक्स्ट्रा होना। कितने थे? 3 और 3। एक और आ गया। किसी में एक में 4 होंगे और एक में क्या होंगे? टोटल कितने? 7। बरो भाई 1 2 3 4 5 6 7। डाया या पैरा? पैरा या डाया? वाई पैरामैग्नेटिक बिकॉज ऑफ 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड ऑर्डर बोलिए। बॉन्डिंग कितने? 6। एंटी बॉन्डिंग कितने? 1। बाई कितना? 2। तो 5/2 कितना? वेरी गुड।
सही है क्या? अब अलग अलग क्वेश्चन बनाए, देखो यहां से क्वेश्चन क्या बनते हैं, इसी स्लाइड से हम लोग सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बनते हैं। आपसे कहेगा कि ये मॉलिक्यूल आपको दे देगा और कहेगा कौन सा डायमैग्नेटिक है, क्या टिक करोगे? विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज एन डायमैग्नेटिक, तो क्या आंसर आएगा? N2। या एक से ज्यादा क्वेश्चन सही हो सकते हैं। पैरामैग्नेटिक कितने हैं? N2 और N2 पॉजिटिव और N2 नेगेटिव। बॉन्ड ऑर्डर मैक्सिमम किसका है? सेकंड क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या पूछा कि आपसे पूछा गया कि फर्स्ट क्वेश्चन कि क्या पूछ रहा है, डायमैग्नेटिक मॉलिक्यूल कौन सा है? ऑप्शन आपकी वही रख रहा हूं, N2, बी आपका N2 पॉजिटिव, सी आपका N2 नेगेटिव। बताइए। N2। सेकंड क्वेश्चन पुट करता है। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है आपसे कि आपका कौन सा मॉलिक्यूल मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर रखता है? तो ऑप्शन ये आपके सामने ही है सेम। क्या फर्स्ट ऑप्शन क्या? N2। बी ऑप्शन क्या? N2 पॉजिटिव। सी ऑप्शन क्या? N2 नेगेटिव। किसका बॉन्ड ऑर्डर मैक्सिमम? क्वेश्चन तो सेम ही है, समझ आ रहा है क्या? थर्ड क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे, यहां पे यदि आपसे पूछे क्या पूछ सकता है कि कौन कौन से आपके पैरा मैग्नेटिक हैं या कौन सा पैरा मैग्नेटिक नहीं है। बात तो वही आ गई, स्टेटमेंट का ही रोल है। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ पैरामैग्नेटिक? N2। क्लियर है क्या? कोई दिक्कत है यहां तक? आप देखो आपसे क्वेश्चन पूछेगा नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग मॉलिक्यूल in the increasing order of बॉन्ड ऑर्डर। ऑप्शन आपके पास मॉलिक्यूल है N2, N2 पॉजिटिव, N2 नेगेटिव। बॉन्ड ऑर्डर इसी में मैं आपसे पूछता हूं स्टेबिलिटी का ऑर्डर। सही है क्या? तो मेरे को बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर बताइए आप। सबसे ज्यादा किसका आ रहा है? ये आपके पास है। किसका आ रहा है सबसे ज्यादा? N2। फिर N2 पॉजिटिव और N2 नेगेटिव का क्या आ रहा है सर? बराबर। तो सबसे ज्यादा N2, फिर N2 पॉजिटिव और N2 नेगेटिव क्या आ रहा है सर? बराबर। स्टेबिलिटी नहीं, मैं बॉन्ड ऑर्डर की बात कर रहा हूं। फिर हम लोग अरेंज करते हैं इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। डिक्रीजिंग ऑर्डर आ रहा है, ये इंक्रीजिंग नहीं है, डिक्रीजिंग है, घट रहा है, बट ये डिक्रीजिंग कर लो इसको, इंक्रीजिंग नहीं। सही है क्या? ज्यादा ज्यादा फिर कम फिर कम। मैंने इंक्रीजिंग लिखा ना, आपको क्वेश्चन डिक्रीजिंग के अकॉर्डिंग। यहां पे स्टेबिलिटी ऑर्डर चेक करते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। तो ऑर्डर क्या आना चाहिए? N2 पॉजिटिव और N2 नेगेटिव बराबर आएगा क्या? मैंने आपको कल लास्ट क्लास में एक चीज बताई कि आपका स्टेबिलिटी उस मॉलिक्यूल की ज्यादा होगी जिसके पास एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ना हो। सर यहां पे एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहां पे एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स है, और मॉलिक्यूल जिसके पास एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अनस्टेबल होता है। तो इसलिए जो आपका राइट स्टेबिलिटी ऑर्डर आएगा वो आएगा सर N2 पॉजिटिव, N2 नेगेटिव। सही है भाई? इसे और क्या क्वेश्चन हम लोग बना सकते हैं, सोचो भाई। अभी मैं आपसे एक नया क्वेश्चन बनाते हैं, चलो बनाए। आपको ये क्वेश्चन बनाने सीखने हैं बेटा, तभी आप सीख पाओगे कॉन्सेप्ट्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन का पैटर्न, ये इस तरीके के पैटर्न आपके हर टॉपिक के वाइज आपके पास होने चाहिए। चेक करें। मैं आपसे कहता हूं कि ऐसे कौन से केसेस हैं जिसमें आपका बॉन्ड ऑर्डर चेंज हो जाता है, मैग्नेटिक नेचर भी चेंज हो जाती है। ऐसा प्रोसेस आपको बताना है। कहेगा ऐसा कौन सा प्रोसेस है ऑप्शन में जिसमें आपके बहुत बॉन्ड ऑर्डर एंड मैग्नेटिक नेचर आर चेंज्ड। ऑप्शन देता हूं। ए ऑप्शन N2 से N2 पॉजिटिव पे जाए, बी ऑप्शन N2 से N2 नेगेटिव जाए, सी ऑप्शन N2 पॉजिटिव से N2 पे जाए, एंड डी ऑप्शन ऑल। अच्छा क्वेश्चन है।
देखो हम लोग चेक करते हैं कि N2 का हम लोगों को पता है, N2 मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर कितना आया था, बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा था 3, डाया पैरा बॉन्ड ऑर्डर कितना हुआ, डाया पैरा, बॉन्ड ऑर्डर भी चेंज सर, मैग्नेटिक नेचर भी चेंज, यहां कितना 3 से डाई से दोनों चेंज, यहां पे कितना 2.5 कितना 3 पैरा से चेंज। अब इसी क्वेश्चन को मैं घुमा देता और घुमा के एक नया क्वेश्चन बनाता कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जहां पे आपका बॉन्ड ऑर्डर घट रहा होगा, क्या कहा मैंने, जहां पे आपका बॉन्ड ऑर्डर घट रहा होगा एंड मैग्नेटिक नेचर चेंज हो रही होगी। क्वेश्चन मैंने कहा ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें आपका बॉन्ड ऑर्डर घट रहा होगा और मैग्नेटिक नेचर चेंज हो रहा होगा। तो आंसर क्या आएगा बेटा, ए एंड बी। समझ आया क्यों आया, बॉन्ड ऑर्डर घट रहा है सर और मैग्नेटिक नेचर डाया से पैरा जा रहा है, चेंज हो रहा है। आपको ये चीजें तब तक नहीं आएंगी जब तक आपको एमओ डायग्राम बनाने नहीं आते। सेकंड क्वेश्चन, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा हो और मैग्नेटिक नेचर चेंज हो रहा हो, घुमाएगा वो आपको, तो आंसर क्या आएगा, सी। समझे क्या, कुछ पैटर्न क्लियर है, ये सारे पैटर्न आपके हर टाइप के मॉलिक्यूल्स के लिए एप्लीकेबल होता है। चेक करें आगे, यहां तक कोई डाउट हो आगे चेक करते हैं। उसके बाद मैं आपसे कहता हूं सर अपने पास कुछ मॉलिक्यूल आते हैं, मॉलिक्यूल लाइक O2F2, भाई ओमो है क्या बेटा, ओमो सेम टाइप एटम से मिलके बने हैं। या फिर मैं आपसे कहता हूं आपके पास CO कार्बोनाइल, NO नाइट्रोसाइल, CN साइनाइड, नाइट्राइल ग्रुप होते हैं। फिर उसके बाद हम लोग कहते हैं और क्या बचा इसमें, Ne2, ऐसे केसेस में ठीक है क्या, ये जो आपके पास मॉलिक्यूल है ऐसे केसेस में आपको क्या करना है बेटा, देखो पहली बात तो जो आपके डिफरेंट एटम से मिलके बने हैं इनको हम लोग कहते हैं हेट्रो एटॉमिक। ऐसे तक तो दिक्कत नहीं है ना किसी को भी, ऐसे तक तो आसान है, हम लोग आसानी से फिल कर रहे हैं। तो इनके केसेस में आपको पी को किस तरीके से बढ़ना है वो मैं बता, इन सब मॉलिक्यूल के केसेस में आपको ध्यान रखना है कि अपना सिग्मा क्या भरा जाए पहले, पाई क्या आएगा बाद में, ऊपर कुछ भी चेंज नहीं करना। यदि मैं इसका प्रॉपर रीजन दूंगा तो बहुत टाइम लगेगा और आपके कोई काम का नहीं होगा। जनरल ध्यान रखो, डिफरेंट एटम एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में सिग्मा पहले बनता है, सही है क्या, क्या कहा मैंने, डिफरेंट एटम और आपके पास ऐसा केस है। अब भरो इनको, पहले कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, ये आपका 2p का, ये आपका 2p का, यह क्या आएगा सिग्मा 2pz, यहां क्या आएगा पाई 2px पाई 2py, यहां बोलिए पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py, यहां क्या भरूंगा सिग्मा स्टार 2pz। समझे क्या, कोई भी मॉलिक्यूल आप उठाओ, कोई भी, उसमें इलेक्ट्रॉन आप डाल के देखो। चलो मैं आपसे कहता हूं, हम ना कुछ मॉलिक्यूल उठाते हैं, ये क्लियर है। ऐसे मॉलिक्यूल के लिए सर आपको इस तरीके से पी को बढ़ना है, ये एनर्जी का ऑर्डर, समझे क्या, क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूं। बाकी B2C2N2 के केस में पाई पहले फिर सिग्मा, थोड़ा सा ध्यान रखना, नीचे नीचे बॉन्डिंग को चेंज करना, एंटी बॉन्डिंग को मत बदल देना, आंसर गलत आएंगे नहीं तो, क्लियर है। तो अपने पास कुछ मॉलिक्यूल आते हैं, मॉलिक्यूल आते हैं, जैसे मैं आपको कहूं O2 क्या आता है, मैं आपको कहता हूं आपके पास मॉलिक्यूल है O2 पॉजिटिव, आपके पास मॉलिक्यूल है O2 नेगेटिव, आपके पास मॉलिक्यूल है O2 2 नेगेटिव। चलो भाई भरिए इन सबके इलेक्ट्रॉन्स, बनाए, अरे डब्बे भर सकते हो भाई। देखते हैं किस किस का सही आता है, ट्राई कीजिए आप मेरे साथ।
क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, लॉजिकल सोचते चलिए। डाउट आ रहा होगा तो पूछते रहिए, नहीं आ रहा होगा तो कंटिन्यू करते रहिए। आ रहा है क्या डाउट? नो सर, यस सर। चलो, ये आपके पास पाई 3, ये आपके पास 3, इनमें तो कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। हो रहा है क्या? सिग्मा पाई, मैं कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन नहीं कर रहा हूं, समझ जाना आप। सिग्मा पाई, पाई सिग्मा, आपके पास सिग्मा पाई, पाई सिग्मा, यहाँ क्या आएगा, सिग्मा पाई, पाई सिग्मा। क्लियर है भाई? यहाँ ऑक्सीजन को भरो आप पहले, एक ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलो, 1s2 2s2 2p4। पी में कितने बढ़ने बेटा? 4। 2p का 2p 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 2p, ये एनर्जी का ऑर्डर आ रहा है सबका, आ रहा है नहीं आ रहा है? चलो बताओ मेरे को भैया, बताओ मेरे को कि पी में कितने बढ़ने हैं? 4। 1 2, लोअर एनर्जी कंप्लीटली फिल्ड हो गया। आगे बोलो, 3 4, डाया या पैरा, ये मॉलिक्यूल क्या आ रहा है? पैरा मैग्नेटिक, समझे क्या? आगे बताओ, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा या घटा? भाई पॉजिटिव चार्ज आया, एक इलेक्ट्रॉन घट गया, कितने बढ़ने हैं? 7। पहले कितने बढ़ रहे थे? 8। ये गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे, मैंने गलत करवाया। यहाँ पे 4 4, यहाँ पे टोटल 8 बढ़ने थे, 6 7 8 पैरा। हाँ तो क्या फर्क पड़ता है, ओमो भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना। क्लियर है क्या? उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, होमो एटॉमिक हेटेरो एटॉमिक, एनर्जी का लेवल थोड़ा सा चेंज होता है। यहाँ पे चेक करो, एक में कितने हो जाएंगे? 3, और एक में कितने फिल कर दो? 4। कितने बढ़ने हैं? 7। भरिए, 1 2 3 4 5 6 और एक 7। यहां भरो, कितने बढ़ने बेटा? 9। तो एक में 5 कर दो और एक में कितने कर दो? 4 कर दो। 9 भरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहां बोलो कितने बढ़ने बेटा इस बार? 10। कितने बढ़ने हैं? 10 भरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब डाया पैरा चेक करते हैं। पैरा या डाया? पैरा। पैरा या डाया? पैरा या डाया? पैरा। डाया। वाई डाया? सारे पेयर्ड हैं। समझ आ रहा है क्या बेटा? सारे क्या आ रहे हैं? पेयर्ड। ये पैरा एक अनपेयर्ड है, ये पैरा एक अनपेयर्ड है, ये पैरा 2 अनपेयर्ड। भाई मेरे को इसका बॉन्ड ऑर्डर बता दो आप लोग। अब नीट के जेई के प्रीवियस ईयर कोई भी क्वेश्चन उठाओ, आपको इससे कम से कम 4 से 5 क्वेश्चंस मिलेंगे। इंपॉर्टेंट है। बताओ बॉन्ड ऑर्डर कितना? पक्का? भाई बॉन्डिंग कितने? 6 माइनस कितना? 2/2 कितना आया? यहां कितना? 6 माइनस 1, 6 माइनस 1 2 कितना आया? 2.5। यहां कितना? भाई 6 माइनस 3/2, 3/2 कितना होता है? यहां कितना? 6 माइनस 4/2 1। समझ आ रहा है क्या? तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या आया कि इन चारों ऑप्शन में से सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका होगा? O2 पॉजिटिव का। क्या टिक कर रहा होता? O2 पॉजिटिव। सही है क्या? अरे समझ आ रहा है क्या? तो ऑर्डर रेंज कराओ मेरा। भाई पहले बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर बताओ, सबसे ज्यादा किसका, फिर किसका, फिर किसका, फिर किसका? कोई दिक्कत इसमें? समझ आ रहा है क्या? स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताओ, सेम ही आएगा। O2 पॉजिटिव, फिर O2, फिर O2 नेगेटिव, फिर O2 नेगेटिव। समझ आ रहा है क्या? डायमैग्नेटिक कौन सा है 4 ऑप्शंस में से? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डायमैग्नेट? तो आंसर क्या लिखूंगा?
समझ आ रहा है क्या? कोई क्लियर है या डाउट है? ये सब क्लियर है? अच्छा, एटम में एक इलेक्ट्रॉन दे दूं तो क्या होगा? चलो मैं आपसे क्वेश्चन पुट करता हूं। O2 से O2 पॉजिटिव जाता हूं तो क्या चेंज मिलता है? O2 से O2 नेगेटिव जाता हूं तो क्या चेंज होता है? इसको हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं, इसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं, लिख सकता है। तो डायामैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक में कोई चेंज आएगा? डाया पैरा, पैरा बॉन्ड ऑर्डर 2, पैरा बॉन्ड ऑर्डर। सर मैग्नेटिक मोमेंट रिमेन सेम बट बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेस, तो ये ऑप्शन होगा। स्टेटमेंट पे ध्यान दो, मैंने कहा कि थी मैग्नेटिक मोमेंट तो क्या हो? सेम। मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो? सेम, बट बॉन्ड ऑर्डर क्या हो रहा हो? बढ़ रहा हो, तो ये ऑप्शन। बॉन्ड ऑर्डर कितना? 2, कितना? 1.5। अरे पैरा मतलब पैरा, मैग्नेटिक नेचर, मैग्नेटिक नेचर बेटा। मैग्नेटिक मोमेंट चेंज हो सकती है, मैग्नेटिक नेचर नहीं। क्लियर है? यहां बोलिए आप डाया पैरा, पैरा क्या आएगा? पैरा। अब क्या हो रहा है? ऑप्शन क्या गए कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें बॉन्ड ऑर्डर घट रहा हो और मैग्नेटिक नेचर सेम हो? ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है क्या? इस तरीके से आपको चेक करना है और आपके सारे के सारे क्वेश्चंस क्लियर होंगे। आप कोई भी मॉलिक्यूल को अरेंज कर सकते हो, किसी भी क्वेश्चन को बना सकते हो। CN का बना सकते हो, CN नेगेटिव का बना सकते हो, CO पॉजिटिव का, सबके बॉन्ड ऑर्डर रिलेट कर सकते हो। क्लियर है बेटा? कर पाओगे? इतना सा आपका टॉपिक है किसका? MOT। और मैं आपसे कहता हूं MOT मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर योर JEE एग्जाम्स, फॉर योर नीट एग्जाम्स। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको यहाँ मिलते हैं। एक एक पैटर्न में डिस्कस कर चुका हूं, कैसे क्वेश्चन वो आपसे पूछता है। आप इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ, डाउट होता है, डाउट आता है तो मुझे बताओ, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं। क्लियर है क्या? बहुत सिंपल क्वेश्चंस है। आप प्रीवियस ईयर लगाओगे नीट के और JEE के तो आपसे सब सॉल्व हो रहे होंगे, हो जाएगा। तो बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।